अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि जहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हुए हैं एज अ स्टूडेंट ऑफ मास्टर, बिकॉज जब मैं अपनी क्लास के अंदर था, आई थिंक हमारे टीचर थे एचओडी फिज़िक्स डिपार्टमेंट के डॉक्टर सईद अहमद बुज़दार साहब। उन्होंने ड्रीम्स पूछे हमारे सब के, जितने भी मास्टर के लोग थे ना, सबके ड्रीम्स पूछे। उनमें से 99% लोगों ने यही कहा कि सर हम आई एम टीचर, यानी मैं टीचर बनूँगा। अब टीचर बनेंगे तो क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि यार अच्छा टीचर कब होता है। अब अच्छा टीचर जो होता है ना, बिकॉज ऐसा नहीं है कि टीचर कोई प्रोफेशन जो है बहुत बुरा प्रोफेशन है। ये प्रोफेशन जो है ऐसा प्रोफेशन है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश, जो कभी आप ये सोचते हो कि यार ये मेरी जो ख्वाहिश है मेरी मुकम्मल नहीं हुई, काश मुझे ये ख्वाहिश भी मेरी पूरी हो जाती। उनसे पूछा कि ख्वाहिश आपकी कौन सी थी? उन्होंने कहा काश मैं एक मौल्लिम होता, काश मैं एक उस्ताद होता। मुअल्लिम, उस्ताद, इतना अच्छा प्रोफेशन। ये जो प्रोफेशन है टीचर का, ऐसा नहीं है कि टीचिंग प्रोफेशन आजकल जो हमारे माशरे के अंदर बेरोज़गार अफराद को जो सबसे आसान जॉब होती है वो टीचिंग की मिल जाती है। इसकी क्या वजह है, आहिस्ता आहिस्ता हम सेशन में आगे जाएंगे, इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अब टीचर जो होता है, अच्छा टीचर कब होता है? बिकॉज इस तरह है कि मेरे बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, सोशल मीडिया टीम में अक्सर लोग ना मुझसे पर्सनली क्वेश्चन एक पूछते हैं कि सर हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल कैसे इंप्रूव करें। यानी अगर मैं यहाँ पे स्टेज पर मैं खड़ा हूँ तो ये मैं कैसे खड़ा हूँ, अगर इतना कॉन्फिडेंस लेवल से मैं बात कर रहा हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका किससे इंक्रीज़ हुआ है। तो कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए क्या क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए? देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ टीचर ही हैं और आप सिर्फ टीचर हजरात के लिए कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा पॉलिटिशियन जो होता है जिसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। कॉन्फिडेंस लेवल दूसरा, एक बड़ा बिजनेसमैन जो बिजनेस की बातें करता है, अपनी टीम को डील करता है, उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। थर्ड जो है वो है कि आप टीचर हो, आपका टीचिंग प्रोफेशन में कॉन्फिडेंस लेवल कितना होना चाहिए। फोर्थ जो है, आप कोई अच्छे मुकर्रर बन सकते हो, आप अच्छी बात कर सकते हो, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर आप मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे कॉन्फिडेंस लेवल की बदौलत तो बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं। और इसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा नहीं है कि हर जगह पे आप कहीं ग्रुप के अंदर बैठे हो, आप स्कूल में, कॉलेज में, किसी कंपनी में बैठे हो, अगर आपका वीक कॉन्फिडेंस लेवल होता है, यानी कमज़ोर जिसको हम बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस लेवल होता है, तो वो बंदा बड़ा मार खाता है। और कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे इंप्रूव किया जाएगा? अच्छा, इस तरह के मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कैसे इंक्रीज़ हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह इंक्रीज़ करते हैं। तो मैं आपको अपनी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि कॉलेज लाइफ में ना, स्कूल में तो वैसे ही माशाल्लाह इतना कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो था कि अगर टीचर से किसी से हम बात करते तो ऐसे बोलते थे कि पता नहीं कोई गलत बात ना करते, इतना डरते होते थे टीचर में। स्कूल लाइफ में तो इतनी बोरिंग लाइफ तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन ड्रॉनी लाइफ हमारी ज़रूर थी। अच्छा, दूसरा जो था कॉलेज के अंदर, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की आई थिंक बात है, वहाँ पे सेम सिचुएशन यही थी। कॉन्फिडेंस लेवल तो माशाल्लाह वैसे ही पूरा सूरा था। लेकिन जैसे मैं बीएससी में गया और कॉलेज में मुझे मेरा नेम बुलाते होते थे शर्मीली लड़की शर्मीली लड़की जो है, ये बेसिकली उन्होंने मेरा एक निक नेम रखा होता, बिकॉज मैं बोलता नहीं था बिल्कुल भी। वो कहते हैं कि चुप गुमसुम बंदा है, ये शर्मीली लड़की है। अरे जब बीएससी में मैं गया तो बीएससी में कॉन्फिडेंस लेवल किसने इंप्रूव हुआ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहाँ पे आपको सीखने को बड़ा कुछ मिलेगा, बिकॉज मुझे खुद मिला वहाँ से। एक ऐसा हुआ कि मैंने ना ही तो कभी स्कूल में कोई फंक्शन ज्वाइन किया, ना ही कभी कॉलेज में एफएससी में किया। बीएससी में मैंने सेम कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहानिया में, वहाँ पे उस वक्त एक प्रोफेसर हमारे, आई लाइक दिस पर्सनैलिटी, डॉक्टर जावेद असगर साहब। डॉक्टर जावेद असगर साहब थे, वो उर्दू के टीचर थे और बहुत कमाल का बोलते थे। मेरी विश होती थी काश मैं इन जैसा बनता। अब इस तरह हुआ कि उन्होंने पहली बार जो है बीएससी में, उन्होंने कहा कि तकरीरी मुकाबला होने जा रहा है और आप लोगों में से कोई हिस्सा लेना चाहते हैं। हम लोग 4 दोस्त बैठे थे, हमारा एक बेस्ट फ्रेंड काशिफ, असद खान, हम लोग 3-4 बैठे हुए थे। तो वहाँ पे जब मैं गया, वहाँ पे देखा तो मैंने कहा यार काशिफ क्या ख्याल है? काशिफ कहता है कि तूने करना भाई, क्या मूड है तो तू खुद कर। अब इस तरह हुआ कि मैंने कहा चल अच्छा वैसे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि तकरीर होती कैसे। मैंने पहली बार उस वक्त ज़िंदगी में तकरीर पहली बार सुनी थी उस वक्त। अब इस तरह हुआ कि जब मैं गया, वहाँ पे एक लड़का स्पीच पढ़ रहा था, ऐसे कोई वाइट पेज उन्होंने ऐसा पकड़ा कि फलां 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 फलां, कोई भी तकरीर इस तरह थी। तो मैं बड़ा हैरान, मैं कह यार ये तो बड़ा सिंपल सा। मैं कहा सर मैं करना चाहता हूँ। उसने कहा अच्छा बेटा, सर जवेद सर का बोल, बेटा जल्दी आए चेक करें। अच्छा, मैंने वहाँ पे तकरीर पढ़ी, सर ने मेरा नाम लिख लिया। अब नाम लिखा और मेरी तकरीर जो थी ना, वो तकरीर टाइप थी, इस्तखासा पेश करना था। अब इस्तखासा क्या होता है मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि यानी डिफरेंट पॉलिटिशियन आए हुए थे, डिफरेंट टीचर थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, पुलिसमैन थे, यानी मैंने सवाल उठाना था और उन्होंने जवाब देना था। इसको इस्तखासा बोलते हैं, यानी उर्दू का ये वर्ड है।
अच्छा, अब इससे हुआ कि मेरा जो इस्तग़ासा था ना वो था उस्ताद के मुतलिक, और उस्ताद के मुतलिक सिर्फ और सिर्फ बुराइयाँ बयान करनी थी, अच्छाई कोई भी बयान नहीं करनी थी। अब इस तरह हुआ कि मुझे अभी तक वो अगर मुझसे पूछे मूवमेंट्स नहीं भूलते। आई थिंक 2016 की बात है। एक पेज था, मुझे पेज पे स्पीच तो ज़ुबानी याद थी। अब मेरा पहला वर्ड जो तकरीर में था वो ये था कि आज जो हमारे उस्ताद हैं, जो बुराई की जड़ है वो हमारे उस्ताद हैं। ये पहली लाइन मैंने बोली। सारे जितने भी थे वो टीचर गुस्सा ऐसे तैश आ गए, ये क्या कहने लगा। फिर मैंने दूसरी लाइन क्या बोली कि आज जो हमारे उस्ताद की नज़र ना बच्चे की किताब के अलावा इसकी जेब पर होती है। अब सामने टीचर थे, और सारे मेरे टीचर थे, वो गुस्सा कर गए कि ये बच्चे ने क्या बोल रहे हैं, ये सारे टीचर को पहले बुराइयाँ बयान करा। अच्छा, फिर मैंने एक और वर्ड यूज़ किया, 2-3 लाइनें यूज़ की, 1 मिनट तक मैंने तकरीर की। अच्छा, 1 मिनट तकरीर करने के बाद ना मैंने ऐसे उस वक्त ऐसे जैसे बिल्कुल मैंने आइज़ नीचे की हुई, ऐसे मैं बयान कर रहा था तकरीर, और जैसे मैंने ऊपर देखा ना, आई थिंक कोई 1500-1600 लोग। वही यार, इतने लोगों में तकरीर कर रहा हूँ, मैं इमेजिन कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ यार इतने लोगों में तकरीर कर रहा हूँ। और वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल क्या हुआ, ये जो मेरी हार्ट बीट है कहता दिल ऐसे फटने को पड़ा, बस ऐसे फट रहा है। और जो मेरी ये टांगे हैं ये ऐसे कांप रही, इतनी तेज कांप रही, बस मैं मरने को पड़ा हूँ, बस किसी तरीके से स्टेज से निकल जाऊँ। और स्टेज के बाद उसके बाद ना बड़ा लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया स्टेज पे। जब मैं 1500-1600 लोग बैठे थे, बड़ा मजाक उड़ाया, कहते टीचर के मुतालिक इस्तग़ासा पेश कर रहा है, इसका अपना कॉन्फिडेंस लेवल है नहीं बातें करने का, टीचर के मुतालिक बुराइयाँ बयान कर रहा है। तो बाद में जाके ना मैं जब स्पीच से बाहर गया, तक तीसरी पोजीशन उस वक्त मेरी आई थी, मैं बाहर गया, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे, कहते हैं कि तूने अच्छा टीचिंग की, तेरे तो अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अब मैं रात को ना बैठ के सोचने लग गया, यार कॉन्फिडेंस लेवल मेरा किस वजह से ख़राब हुआ। मैं अपने इमेजिन करता किस वजह से ख़राब, मेरा किस वजह से हुआ। अब कॉन्फिडेंस लेवल मेरा इस वजह से ख़राब हुआ, मैं ये सोच रहा था कि यार पहला 1 मिनट जो था वो मेरी तकरीर इतनी कमाल की हुई, लेकिन जब मैंने ऑडियंस को देखा मेरी सारी की सारी स्पीच खराब होगी। उसके बाद मैंने लाइफ में तहैया कर लिया, कुछ भी हो जाए कभी मैंने ये परवाह नहीं करनी कि आगे बैठे जो सामने लोग बैठे हैं वो मेरे मुतालिक क्या सोचेंगे, वार्ड में जाए सोचने दो उनको। कॉन्फिडेंस लेवल कब इंक्रीज होता है आपका उस वक्त, देखिए अब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करने के लिए। अब कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करने के लिए प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं, आपसे टीचर एक क्वेश्चन पूछते हैं, और टीचर जब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन पूछने के बाद क्या होता है कि आप जो कॉन्फिडेंस लेवल जो आप प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, यानी एक आईना है, हमें बिल्कुल अक्सर मुझे अभी तक याद है मेरे टीचर कहते होते कि बेटा आईने के सामने खड़े होकर प्रेजेंटेशन दो। और एक मेरा दोस्त था अली, वो बताता होता है कि भाई सिराज जब मैं प्रेजेंटेशन घर में वहाँ पे हॉस्टल में होता हूँ ना, वाइट बोर्ड जैसे ये वाइट बोर्ड है, तो मैं वहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। अब ऐसा होता है कि प्रेजेंटेशन देने के फ़ौरन बाद जब मैं क्लास में आता हूँ ना, सामने टीचरों को देखता हूँ, स्टूडेंट को देखता हूँ, मेरी सारे का सारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो उसकी क्या वजह है? देखो, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करने के लिए आज मैं आपको बेस्ट टिप्स दे रहा हूँ। वो टिप्स क्या है? वो टिप्स ये है कि आपको बेइज्जती प्रूफ होना पड़ेगा। देखो, बेइज्जती प्रूफ इंसान से मुराद ये नहीं कि मैं तो कहता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में तो वैसे इंसान की इज्जत होती नहीं है, यानी माँ बाप भी घर से बड़ी मुश्किल से इज्जत करते हैं, टीचर तो वैसे नहीं हमें घास डालते हैं, तो फिर इज्जत किस चीज़ की है? अगर आप थोड़ा सा बेइज्जती प्रूफ हो गए टीचिंग लाइफ में और कॉन्फिडेंस लेवल आप यूनिवर्सिटीज़ में स्कूल में बहाल कर गए, तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। अब कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए क्या हल है? मेरी जो आपको मैंने स्टोरी क्यों सुनाई थी, इस वजह से सुनाई कि कॉन्फिडेंस लेवल मेरे साथ भी एक दिन आया था ऐसा कि मैं एक बार स्टेज यूज़ के मेरे साथ ये हालत हुई, लेकिन मैं हारा नहीं। इस वजह से हिम्मत नहीं हारी कि यार ये कोई काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल हर इंसान का इंक्रीज़ हो सकता है। मेरी एक सीनियर दोस्त है, एमफिल आई थिंक कर रही थी, मिस उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट हासिल किया। वो मुझसे अक्सर एक सवाल पूछती होती थी कि सर भाई मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ नहीं होता, कोई मुझे वजह बताएं। मैं हैरान होता था कि यार ये गोल्ड मेडलिस्ट है, हमारी माशाल्लाह बिल्कुल सीजीपी इतनी कम है इनसे, और ये गोल्ड मेडलिस्ट 4/4 और फिर भी इनका कॉन्फिडेंस लेवल 0 है। फिर मुझे हैरानगी इस बात की हुई कि ये लोग जो होते हैं डरते हैं। अब डरते किससे? ऑडियंस से डरते हैं। अब अगर प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो, ऑडियंस से क्यों डरना? इसके बाद आप बड़े बड़े बिजनेसमैन कैसे बनोगे? आप बड़े पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स हज़रात क्या करते हैं? अगर अच्छा पॉलिटिशियन वो होता है जो अच्छा बोलता है, अच्छा मुकर्रर होता है। कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा मिसालें हैं, लेकिन इसको इम्प्रूव करने के लिए एक हल सिर्फ यही है कि आपको बेइज्जती प्रूव होना पड़ेगा और लोगों की फ़िक्र करना छोड़िए। अब लोगों की फ़िक्र आपको ज़रूर ऐसे छोड़नी पड़ेगी कि यार छोड़ो, जो होना था हो गया। अच्छा, अब
कॉन्फिडेंस लेवल तो आपका इंक्रीज हो जाता है, लेट वी सपोज दैट। अब इसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंक्रीज होते हैं? अब कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज करने के लिए नहीं, आपको बिकॉज इस तरह है कि मैंने 2 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा है, डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़े हैं, फिर स्कूल में पढ़ा, फिर लेक्चर भी बहुत ज़्यादा दिए हैं। समटाइम ऐसा होता था कि टीचर जो है बोल रहा होता था और हम लोग यहाँ पे बैठे हम लोग ने देखो सो जाते हैं, यार क्या यार टीचर ऐसे बोरियत, बड़ा ऐसा ना मुझे बोरियत फील होती है। तो कॉन्फिडेंस लेवल कैसे इंक्रीज होता है? कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंक्रीज होते हैं? अब लोग कहते हैं एक पीएचडी, यानी मुझे अभी तक याद है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोई नॉर्मली एक सेमेस्टर के अंदर मुझे एक टीचर अच्छा लगता था जिसका मैं लेक्चर सुनने को दिल करता था। क्या वजह थी? बाकियों का दिल नहीं करता था सुनने का, लेकिन मजबूरी के तहत लेते थे। उनके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे नहीं थे। नॉलेज, जो बंदा पीएचडी कर जाता है उसके पास नॉलेज नहीं होता, पता नहीं कितना नॉलेज होता है। आप लोगों को पता है पीएचडी वाला कितने बंदे के पास नॉलेज होता है टीचर के पास, लेकिन डिलीवर नहीं कर पाते। वो डिलीवर क्यों नहीं कर पाते? अब क्वेश्चन तो ये उठता है ना, डिलीवर क्या कैसे किया जाएगा? देखो, कम्युनिकेशन स्किल इंसान के ना इंक्रीज करने की बहुत बड़ी वजह होती है। पहली वजह ये होती है कि आप ग्रुप के, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा एक टोटली ग्रुप में दोस्त बैठे होते हैं जिनमें से कोई 2 या 3 बोल रहे होते हैं, बाकी कोई भी नहीं बोल रहा था, बाकी उनकी सब बातें सुन रहे होते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन जो होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बड़े मायने रखती है ग्रुप डिस्कशन। जो ग्रुप डिस्कशन है वो आप जैसे दोस्त बैठे हो, आप वहाँ पे बातें करना शुरू करो। अब जब बातें करना, नॉलेज किताबों में बहुत ज़्यादा है, इम्प्लीमेंट कब होता है? जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हो, अपनी फैमिली से बात करते हो। बिकॉज मुझे अभी तक याद है हमारी क्लास के अंदर, अगर मैं क्लास वाइज बात करूँ, मास्टर की बात करूँ, तो नॉर्मली मेरा तो माशाल्लाह कॉन्फिडेंस लेवल हाई था, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी, लेकिन नॉर्मली 3-4 क्लास में लोग थे जिनका कम्युनिकेशन स्किल और कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था। वो स्टेज यूज़ नहीं कर पाते थे, लेकिन ख्वाहिश रखते थे कि आप जितने बैठे कि आपकी ख्वाहिश नहीं होगी कि हम भी आके लेक्चर दें, हर इंसान की होती है। लेकिन वो जो कुर्सी पे बैठे, चेयर पे बैठा, वो यहाँ पे आके खड़े होकर लेक्चर उस वक्त देगा जब उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, जब उसके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होंगे। कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज करने के लिए इंसान को सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्रुप डिस्कशन करनी चाहिए, यानी बातें ऐसी करनी चाहिए। बेइज्जती प्रूफ हो, छोड़ो यार ये बेइज्जती, इंसल्ट, ये कुछ भी नहीं है आपकी लाइफ में, कुछ भी नहीं है जिंदगी के अंदर। होती रहे भाई, भाड़ में जाए, मेरी बेइज्जती हो रही है ना, कुछ भी हो जाए। तो कम्युनिकेशन स्किल इंसान के उस वक्त इंक्रीज होते हैं जब आप दोस्तों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, नए दोस्त के अंदर घुल मिल जाते हो, उस वक्त आपके कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज होते हैं। अच्छा, इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो गया, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो गए, देन आती है बात टीचिंग की। मैं 9th में था, मुझे मेरे टीचर ने कहा था कि आप फिज़िक्स पास भी नहीं कर सकते, और वो मुझे मोमेंट्स अभी तक नहीं भूलते कि मैं इतना डिसहर्ट हुआ था इस बात से कि मैंने तहिया कर लिया था कुछ भी हो जाए कि मैंने फिज़िक्स में ही करना है, कुछ ना कुछ करना था। मुझे उस वक्त पता नहीं था कि मास्टर क्या होता है, बैचलर क्या होता है। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, मैं फिज़िक्स ज्वाइन करनी है। अब जब मुझे टीचर कहते होते थे ना, बेटा आप फिज़िक्स में फेल हो जाओगे, मैं फ्रंट, मुझे अभी तक याद है कि मेरा माइंड माशाल्लाह थोड़ा सा हाफ़िज़ा अच्छा है कि फ्रंट डेस्क पे बैठा होता था, टीचर जो होते थे वो पूछते होते थे फिज़िक्स के मुतालिक, मुझे कुछ भी नहीं आता था फिज़िक्स के मुतालिक। देखो, स्टूडेंट जो होता है वो बच्चा होता है, उसको नहीं पता होता। जो आप बेस्ट टीचर होता है उसका काम होता है अपने बच्चों को मोटिवेट करना, कैरियर काउंसलिंग, उनको बताना है, उनके ड्रीम्स बताने। उनके ड्रीम्स कैसे बताए जाएंगे? आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मास्टर फिजिक्स में किया है। मैं जब उस जगह पे, मुझे अभी तक याद है कि पिछले साल मैं जब लेक्चर देने गया, वहाँ पे मैंने मेंशन किया था, उस टीचर का नाम नहीं लिया, मैंने उनको बताया कि यहाँ पे एक ऐसे टीचर थे जिन्होंने मुझे कहा था फिजिक्स पास नहीं कर सकते। खुदारा, अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो बच्चों को डिमोटिवेट ना करो। अब डिमोटिवेट, अक्सर बच्चे कब फेल होते हैं? अक्सर बच्चे उस वक्त फेल होते हैं जब उनको उस्ताद डिमोटिवेट करता है। आज आपको मैं एक रिसर्च की बात बताता हूँ। 1960 के अंदर अमेरिका का एक शहर है फ्रांसिको, वहाँ पे रिसर्च हुई। वहाँ पे 3 टीचर नए आए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बता रहा हूँ। 3 टीचर नए आए। एक टीचर को कहा कि ये जो क्लास है ना, ये सबसे नालायक क्लास है, सबसे डफर, नकम्मी क्लास है, वो क्लास है। दूसरी क्लास को कहा ये सबसे ज़हीन क्लास है, और तीसरे टीचर को कहा ये जो दरमियान में क्लास है ना, ये बिल्कुल ऐसे ना माठे स्टूडेंट होते हैं, हम लोग बोलते हैं नॉर्मली परसेंटेज 60 to 70% लोगों की, ये वो वाले स्टूडेंट हैं। अब 1 साल के बाद जब रिसर्च हुई, रिजल्ट आया, चेक किया कि जो बच्चे फेल हुए थे ना सबसे ज़्यादा, यानी जिस टीचर को ये कहा था कि ये जो बच्चे हैं नकम्मे हैं, हत्ता कि वो सबसे ज़हीन क्लास थी, सबसे ज़हीन क्लास वही थी। टीचर को क्या कह दिया कि ये नकम्मी क्लास है। उस टीचर ने क्या किया
जाके क्लास में लेक्चर देता है, पता है उसको नकम्मे स्टूडेंट है, वो कहता है कि पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, और सबसे ज़्यादा रिजल्ट फेल उन्हीं का हुआ। दरमियान वाले तो टीचर को पता है कि दरमियान वाले। अब इंटरेस्टिंग बात है, जिस क्लास को ये कहा था ना कि नकम्मी सबसे क्लास है, उस टीचर को ये कहा कि सबसे अच्छी क्लास है, और वो टॉप कर गई रिजल्ट में। तो दूसरे टीचर से पूछा, उसने कहा कि आपने मुझे कहा कि क्लास बहुत अच्छी है, तो मैं बच्चों को अच्छी मोटिवेशन देता कि बच्चे आप पढ़ो, बच्चे फिर पढ़ते, ऐसा ऐसा लगन लगते, यानी मेहनत करना स्टार्ट कर दी उन्होंने। कोई भी बच्चा जो है वो फेल नहीं होता, फेल हम खुद होते हैं टीचर। हम अपने बच्चों को आगाही नहीं देते, मोटिवेट नहीं करते। क्या एक फेल सब्जेक्ट, फेल का मतलब क्या हमारी जिंदगी के अंदर? फर्स्ट इनिशियल स्टेप इन लर्निंग। अब लोग क्यों सोचते हो कि बच्चा फेल होता है? अब आइंस्टाइन को क्लास से बाहर निकाल देते थे, किस वजह से? कि टीचरों से बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछता था। थॉमस एडिसन जिसने बल्ब बनाया, क्या वजह थी? उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया, बिकॉज बिल्कुल नकम्मा स्टूडेंट था। उसको खत लिखा बकायदा लेटर, आप लोगों को पता होगा इस हिस्ट्री का, थॉमस एडिसन का। क्या वजह है? हम जो टीचर होते हैं ना, वो जो जितने भी आप लोग टीचर, आई होप कि सारे इंशाल्लाह उम्मीद है कि जितने आपने ड्रीम्स आपने रखे होंगे हमने टीचर बनना है। आप टीचर उस वक्त बनोगे जब आप अपने बच्चों को मोटिवेशन दोगे, जब आप बच्चों को मोटिवेट करोगे। एक टीचर जो होता है वो प्रेसिडेंट बनाता है, प्राइम मिनिस्टर बनाता है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स बनाता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन बनाता है, हर एक चीज़ बनाता है। और वो कौन होता है? टीचर होता है। मुझे एक बड़ी कमाल की बात लगती है, जापान के फॉरेन मिनिस्टर पिछले साल उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में स्पीच की। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो हमने सैलरी दी है ना, वो टीचरों को दी है। किस वजह से दी है? कि ये जो हमारे उस्ताद हैं, ये हमारी कौम बना रहे हैं, हमारा मुस्तकबिल बना रहे हैं। तो टीचरों की यहाँ पे बात आती है सैलरी की। फिर यानी हमारा जो माशाल्लाह प्राइवेट सेक्टर, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, यानी हमारे जो बेरोज़गार का ज़रिया माश बन के, वो हमारे आजकल हर डिफरेंट उस्ताद मिलते हैं आपको। उसे पूछना आप क्या करते हो? टीचर है। बिकॉज मास्टर करके सबसे आसान जो पाकिस्तान के अंदर टीचिंग की मिलती है। अब आपको बड़ी इंटरेस्टिंग, मुझे दिल खून के आंसू भी रोता है इसमें। मैंने 2 साल टीचिंग की, मुझे वहाँ से एक्सपीरियंस भी हुआ। जो प्रिंसिपल स्टाफ होता है, जो बड़ा स्टाफ होता है, वो सैलरी फीमेल को बोला कितनी देता है? आप लोग अभी देख लोगे, आप जब मार्केट में जाओगे 3000, 5000, 7000। और यार एक वुमेन को, आप एक लड़की को 3000 दे, उस बेचारी को तो मैं कभी 3000 कहा जाता है, तो उसको सैलरी आप क्या दे रही हो? फिर उस बच्चों को कैसे पढ़ाएगी? तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि आपको मुआवजा भी उतना ही देना चाहिए। टीचर का कोई मुआवजा मैं कहता हूँ दे ही नहीं सकता जो इंसान पढ़ा रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप माशाल्लाह, आपने भी स्कूल बनाने, कॉलेज बनाने, यूनिवर्सिटीज़ बनानी है, आपने अपने टीचरों का खास तौर पे ख्याल रखना होता है। अब एक टीचर जो है, आप देखो ये मैंने ये जो प्रेजेंटेशन लगी हुई है, देखो आप टीचर जो होता है स्पोर्ट्स कैरियर, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कितनी बड़ी फील्ड है। मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ मुझे सारा दिन लग जाएगा। हम लोग बच्चों को क्यों नहीं बताते कि हर चीज़ सरकारी जॉब नहीं होती। आज हम लोग क्यों तरक्की नहीं करते? आपने कभी जज किया क्या वजह हम लोग तरक्की नहीं करते? सिर्फ हमारे टीचरों की वजह से। आप हैरान होंगे टीचर ने क्या किया? टीचरों ने ये किया कि मुझे अभी तक याद है कि मैं स्कूल में पढ़ता था, मुझे कहते थे बेटा अच्छे मार्क्स लोगे अच्छी नौकरी मिलेगी। कॉलेज में आया, अच्छे मार्क्स लोगे अच्छी नौकरी मिलेगी। यूनिवर्सिटी में आया, अच्छी CGPA लोगे अच्छी नौकरी मिलेगी। क्या यार, नौकरी से हटके भी तो बात करो ना सर। एक 40 सीटें आती हैं PPSC की, 1.5 लाख लोग अप्लाई करते हैं। क्या वजह है? वजह ये नहीं है कि हमारे पास नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है। वजह ये है कि हमें अपना फ्यूचर नहीं पता, हमें अपने ड्रीम्स नहीं पता। मैं अगर बता रहा हूँ आपको, मैंने FSC की, BSc की अपनी अम्मी के डर की वजह से की। मुझे पता नहीं था फ्यूचर मेरा क्या प्लान है। BSc में जाकर जब मेरा रिजल्ट आया, मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि मैं मास्टर फिजिक्स में करूँ या मैथ में करूँ। हमारे पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। और प्लानिंग सिर्फ क्या है कि हम सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब करें, बाकी दुनिया जान की हर एक चीज़ खत्म हो जाए हमारे लिए। तो ये कौन बताता है हमें? ये हमारे उस्ताद ही बताते हैं, बेटा आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। तो फ्यूचर प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके जो टीचर हजरात है, आपने अगर टीचर बना है, बच्चों को ये मशवरा नहीं देना कि बच्चे आपने सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करनी है। आपने उनको ये बताना है कि बेटा अपने मुल्क के लिए क्या करोगे। एक छोटी से छोटी प्रोडक्ट्स आपको पूरी दुनिया के अंदर फैला देगी। और आप उस्ताद जो हैं वो हमारी कौम है, उसी को सारी की सारी चीज़ हैंडल करते हैं। हमारे अगर उस्ताद नहीं है अच्छे तो क्या वजह है? हमारे उस्ताद को ही नहीं पता पढ़ाना किस तरह है।
बच्चों को मोटिवेट किस तरह करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपने टीचर बनना है तो बच्चों को अपने प्लानिंग बताने फ्यूचर कि बच्चों आपके पास ये ड्रीम्स है, आप ये चीज़ बन सकते हो। स्पोर्ट्समैन, बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं। हमारे जो माशरे में बड़ी बुरी निगाह से देखा जाता है स्पोर्ट्समैन को। तो सबसे इंपॉर्टेंट आज से आपने अपने बच्चों को अगर आप पढ़ाना स्टार्ट करोगे तो आपने उनको गोल बताने, उनके फ्यूचर प्लान बताने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि बेस्ट टीचर कब बनता है एक इंसान। यानी टीचिंग जो है हमारे यहाँ पे रिस्पेक्ट, इस तरह समझ लें कि रिस्पेक्ट जो है ना हमारे टीचिंग की, वो नाम की है रिस्पेक्ट हमारे। मुझे बिकॉज अभी आप टीचर बनोगे, मैंने 2 साल को टीचिंग की है। आपका जो हमारा स्टूडेंट है वो हमसे सलाम लेना गवारा नहीं करता। आप टीचिंग करें 1 साल के बाद आपको जानेगा नहीं हमारे उस्ताद थे कोई, क्या वजह है। मैं अक्सर सोचता होता कि यार क्या वजह थी। इस वजह से कि हमने अपने टीचरों की कितनी रिस्पेक्ट की है। जो आप लोग कहते हो कि हमारे बच्चे हमसे रिस्पेक्ट नहीं करते, जो हम लोग तवक्को करते हैं वो नहीं करते। मुझे एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है, इशफाक अहमद इटली के शहर रोम गए तो वहाँ पे उनका ट्रैफिक चलान हो गया। अब ट्रैफिक चलान इस वजह से हुआ कि जैसे आप लोगों को पता है कि सिग्नल जो होते हैं लगते हैं, रेड बत्ती जैसी बंद होती है तो जलती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास एक रास्ता होता है, यानी आप सीधे जा रहे हो, यहाँ पर टर्न करके ऐसे निकाल सकते हो। तो इशफाक अहमद ने सेम ऐसे टर्न करके निकाला तो वहाँ पे ट्रैफिक चलान हो गया। ट्रैफिक चलान हुआ तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे, उन्होंने क्या किया, चालान को किताब के अंदर रख दिया। किताब के अंदर रखा तो 6 मंथ के बाद, बिकॉज फ़ौरन के जो हैं कायदे ज़ाबित बहुत मुश्किल से हैं, इशफाक अहमद को ख़त आया अदालत की तरफ से कि आपकी पेशी है फ़लाँ दिन। जज ने उससे क्वेश्चन पूछा कि सर आपने चालान क्यों नहीं जमा करवाया। उन्होंने कहा कि सर आई एम ए टीचर। द टीचर यू इन कोर्ट। सब लोग खड़े होकर सॉरी करो इनसे। इशफाक अहमद के मैं बाहर जा रहा था और देख रहा था कि इटली का शहर रोम कैसे तरक्की कर गया। ये अपने टीचरों की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। आप लोग बात करते हो रिस्पेक्ट की, हम टीचर जो है, ये टीचर मैं यहाँ पे स्टेज पे हूँ सिर्फ टीचरों की वजह से हूँ, वरना मुझे कौन जानता। तो रिस्पेक्ट जो है, आपको जितनी रिस्पेक्ट आप दोगे अपने टीचरों को, बदले में आपको डबल मिलेगी रिस्पेक्ट। ये नहीं होगा कि आप टीचरों को अपनी रिस्पेक्ट नहीं दोगे, आपको बदले में नहीं मिलेगी। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुझे अभी तक याद है कि कोई सेमेस्टर नहीं आता कि जहाँ पे बच्चे टीचरों को गालियाँ ना निकालते हों, सिर्फ मुंह पे तारीफें करते, सर आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। यकीन करोगे इतनी गालियाँ निकालते हैं इस वजह से कि सर हमें मार्क्स नहीं देते। बाद में जो रिजल्ट आता है ना, मीट का रिजल्ट आता है, फाइनल का रिजल्ट आता है, टीचर बाद में गालियाँ निकाल रहे होते हैं कि सर अच्छे मार्क्स नहीं दिए आपने, और फिर एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं कि जब मैं टीचर बनूंगा मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी। हाउ कैन इमेजिन इट। यहाँ पे मैं आपको 2 स्टोरियाँ बताता हूँ बड़ी। मैं लाइफ में अक्सर कहता हूँ कि अगर आपने ये टीचर बनना है तो ये ज़िंदगी के अंदर काम नहीं करना, और ये ऐसे काम है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाता हूँ कि मैं दिल उस वक्त में मेरा खून के आंसू भी रोता है, यार ये हमारे टीचर हजरात ये क्यों काम करते हैं। मैंने 2 साल टीचिंग की। आई स्वेयर ऑफ अल्लाह के मुझे इतनी टीचिंग प्रोफेशन में ना बुराई वाली बातें नज़र आई। तक अच्छाई भी होती हैं, हर इंसान में बुराइयाँ भी होती हैं, लेकिन बुराइयाँ टीचिंग प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा मैंने देखी। इस तरह कि मैंने जब BSc के एग्ज़ाम दिए 2017 आई थिंक बात, मुझे अभी 2017 की बात है, मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरी विश हुई कि मैं टीचर बनूं, अपना कोई रोज़गार कमाऊं, जो हम लोग नॉर्मली जॉब मिल जाते हैं टीचिंग की। तो मैंने एकेडमी ज्वाइन की। आई थिंक कोई 1 हफ़्ता एकेडमी ज्वाइन की। 1 हफ़्ते के बाद हमारी एकेडमी टाइमिंग थी, मुझे अभी तक याद है, फर्स्ट टाइम थी। सेकंड टाइम जो एकेडमी टाइमिंग थी ना वो नहीं थी उस वक्त। सिर्फ एक टाइम आया कि मैंने देखा कि यार मैं बाज़ार गया जहानिया, तो मैंने देखा कि एकेडमी के अंदर यार चलो हमारे जो हाफिज़ साहब उनसे मिल के चले जाते हैं, भाई जहानिया आया है। और जब मैं वहाँ पर गया तो जैसे ही मैं फ़ौरन भागा, तेज़ी की गया, एक स्टूडेंट और एक टीचर आपस में सेक्स कर रहे हो। मैं इतना हैरान, इस तरह समझ लें कि मेरे पाँव के नीचे से उस वक्त अभी तक मोमेंट याद है कि ज़मीन निकल गया। और मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं भाई अब ख्वाब तो नहीं कोई ऐसा देख रहा। और मुझे फ़ौरन डर लगा कि यार कहीं मुझे मार ही ना दे जान से टीचर। मैं फ़ौरन भागा, ऑफिस में गया। मैंने ऑफिस में जाके कॉल की, मैंने उसको बुलाया। मैंने कहा अच्छा सर सच्ची बताओ कि कितने दिन से आप कर रहे हो। मैंने बिकॉज 1 हफ्ते में मैंने तो टीचिंग स्टार्ट किया, मैंने अपनी लाइफ में स्टार्टिंग में मैंने ये काम देख लिया। अब इस तरह हुआ कि उसने कहा सर मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ कि हमें तकरीबन काफ़ी मंथ हो गए हैं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और शाम को कोई भी नहीं होता यहाँ पे, मैं इनको पढ़ाने आता हूँ इंग्लिश। कोई आता है तो इंग्लिश सब्जेक्ट दे देता हूँ, अदरवाइज़ हम लोग प्यार मोहब्बत करके चले जाते हैं।
मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं उस वक्त क्या बयान उनको क्या कह सकता था। मैं चुप करके आया और चला गया। मैंने वो अकेडमी छोड़ दी। इसके बाद कुछ सालों के बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। अब जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, आप लोग हैरान होंगे कि मुझे तकरीबन कुछ ही दिन हुए थे वहाँ पे ऑफिस के अंदर मैं पढ़ा रहा था। वो फीमेल का कॉलेज था, वहाँ पे सारी गर्ल्स पढ़ती होती थी। तो प्रिंसिपल को लोग मार रहे हैं, यानी अच्छे वाले लोग मार रहे हैं उनको। मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये क्यों मार रहे हैं इनको। वहाँ पे एक आपको पता है जैसे दहशतगर्दी का माहौल होता है कि अचानक लड़ाई हो जाए और रूम के अंदर सारी फीमेल स्टाफ और सारी फीमेल और कोई मेल भी नहीं, और बस हम 5-6 टीचर थे। अब इस तरह हुआ कि बड़ा मुश्किल से वहाँ पे गुजरे। तो बाद में जब उन्होंने अच्छी बोली उसकी फैंटी लगाई प्रिंसिपल की, तो बाद में कह रही कि हुण साडी कुड़ियां नूं छेड़ी। एक पंजाबी औरत थी, वो कहती हुण साडी कुड़ियां नूं छेड़ी, हुण थोड़ी अखना तेरी वढ़ के रख दांगे असी। तो उस वक्त तो मुझे नहीं पता चला। मैंने अगले दिन छुट्टी की। अगले दिन जब मैं गया बीएससी की क्लास में, उस वक्त पढ़ा रहा था, मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों क्या मामला क्या है, आप लोग को तो इतने साल से पढ़ रहे हैं। वो कहने लगी कि सर ये जो हमारे प्रिंसिपल साहब है ना, इसने बहुत लड़कियों से ज़्यादती की है, बहुत लड़कियों से ज़्यादती की है, और इस लड़की को भी ज़्यादती का निशाना बनाया। लेकिन इसकी फैमिली स्ट्रॉन्ग थी, उसने अपनी फैमिली को बता दिया और इस वजह से इसकी फैंटी लगी है। और आज मुझे अभी तक याद है वो कॉलेज बंद हो गया। बेटा ज़िंदगी के अंदर जनाब एक बात याद रखना, अगर आपने टीचर बनना है ना तो ये काम आपको छोड़ना पड़ेगा। बिकॉज आई नो, मुझे पता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जिस शख्स, एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि जिस शख्स ने आँख का जना और ज़बान का इस्तेमाल सारी ज़िंदगी तक कंट्रोल कर लिया ना, मैं जन्नत की गारंटी देता हूँ। आँख का जना जो होता है ना, इंसान को मार देता है, कभी नहीं ख़त्म होता। चाहे बुढ़ापा हो जाए, जवानी हो जाए, बचपना हो जाए, ठरक जो होती है इंसान कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आप लोग जो टीचिंग प्रोफेशन में जाओगे, आपने इन कामों से बचना है। अगर आपने ये काम कर लिया, आप उस इलाके में नहीं पढ़ा सकती, तो कन्फर्म बात है, चाहे आप जितना मर्जी आप कह रहे हैं ना, मैं मक्के से मैं वज़ू करके आ गया हूँ, फिर भी लोग आपको नहीं रखेंगे। एक कॉलेज में ये आपने निशाना किया, पूरी जगह बातें फैल जाती हैं। और ये बात ऐसे जंगल में से आग नहीं लगती, ऐसे फैलती हैं बातें। ये आप लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते। अगर आपने बेस्ट टीचर बनना है तो आपको ये काम नहीं करना। मुझे अभी तक पता है कि मैं यहाँ पे नाम नहीं मेंशन करना चाहता, हर इंसान के पास होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हमारे जो मेल स्टाफ हैं वो क्या क्या हरकतें करते हैं हमें नहीं पता, सबको पता होता है। यूनिवर्सिटी के अंदर जो आप लोग बैठे, कितने लोगों को पता होता है। हम लोग सर क्या कहते हैं कि फ़ीमेल को नंबर देते हैं, फीमेल स्टाफ कहते हैं वो जो फीमेल पढ़ाती हैं वो फीमेल के होती है कि बॉयज़ को नंबर देते हैं। अपोजिट अट्रैक्शन होती है, आई नो। लेकिन टीचिंग प्रोफेशन के अंदर आप जितना इन चीज़ों से बचोगे आपके लिए सबसे अच्छी बात होगी। अगर आप नहीं बचोगे तो डेफिनेटली बात है आपको फिर बुराई मिलेगी, बुराई की जगह बुराई मिलती है। आपको मैं यहाँ पे छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक तालिब इल्म हासिल करने के लिए अपने उस्ताद के पास जाता है, कहता है कि सर आप यहाँ पे हमारे हमसाये को पढ़ाते हो, क्या मैं आपके पास आके पढ़ नहीं सकता? तो उस उस्ताद ने कहा बेटा कि मैं इनसे बहुत ज़्यादा चार्जेस लेता हूँ, पैसे लेता हूँ, जिसे होम ट्यूशन हम लोग आजकल ट्रेंड है चल रहा है, वहाँ पे सेम ऐसे था। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं बहुत ज़्यादा पैसे लेता हूँ, मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। उसने तालिब इल्म ने कहा कि सर आपका घर 12 किलोमीटर दूर है, क्या हम इस तरह कर सकते हैं कि जब आप यहाँ से होम ट्यूशन को पढ़ा के जाएँ मैं भी आपके साथ चल पढ़ूँ? उसने कहा हाँ ये ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ। अब वो 12 किलोमीटर तक फासला तय करके गया था, अपने उस्ताद से पढ़ता है। लोगों को पता है आज उस तालिब इल्म का नाम क्या था जिससे आज पूरी दुनिया जानती है? लोग उसको इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह से जानते हैं। इमाम गज़ाली कितना बड़ा नाम है उनका। जो अच्छे टीचर होते हैं उनके तालिब इल्म सारी ज़िंदगी तक नाम रहता है उनका। अगर आप अच्छे टीचर नहीं बनोगे, अच्छे प्रोफेशनल टीचर नहीं बनोगे, तो आपके पास ये बुराइयां ही मिलेंगी, अच्छाइयाँ फिर ये तवक्को ना करना। हम लास्ट में हम बात करते हैं कि इसके बाद अक्सर जो होता है टीचिंग लाइफ के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि अच्छा टीचर जो होता है, हमारे पास जो प्रोफेशन जो होते हैं यहाँ पे, ये आपको मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ कि हमारी जो माशरे के अंदर ना जो टीचिंग जॉब है सबसे आसान, मैंने क्यों कहा था स्टार्ट में, हमें आसान जॉब सबसे अच्छी वो टीचिंग की मिलती है। इस वजह से टीचिंग की हमें अच्छी सबसे आसान मैं कहता हूँ कि जॉब मिलती है कि हमें नॉर्मली सैलरी पे रखा जाता है।
अगर आपने अपना स्टैंडर्ड बनाना है, अगर आपने अपनी क्वालिटी बनानी है, तो स्टार्टिंग ले टीचिंग से, लेकिन इसको प्रोफेशन बना के ना लें। ये ना हो कि आपने सिर्फ इसमें पैसा ही कमाना है और बच्चों का मुस्तकबिल ज़ाया करना है। यहाँ पे आजकल जो है कारोबार, अभी पंजाब कॉलेज की फ्रेंचाइज अगर ख़रीद लें, 70 लाख की फ्रेंचाइज मिलती है, 70 लाख की। लोगों ने टीचिंग प्रोफेशन कारोबार बना लिया है। आप लोगों की ख्वाहिश ये होगी कि हमें भी कोई ऐसा कोई हम लोग इंस्टीट्यूट पढ़ाएं या बनाएं, तो फिर कैसा हमें इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए। लेकिन आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि टीचिंग अगर आप यहाँ पे हैं, तो अगर आपने कॉलेज बनाना है या कोई एकेडमीज़ बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक KFC का बर्गर है, KFC का बर्गर मैं यहाँ पे KFC का लेता हूँ और यहाँ पे एक रेडी वाले का बर्गर लेता हूँ। यही रेडी वाले का बर्गर मैं उठा के KFC की शॉप पे ले जाता हूँ यहाँ पे। अब ये बर्गर बताओ कितने का बिकेगा? डेफिनेटली बात है 400-500 का बिकेगा। अगर यही KFC वाले बर्गर मैं उठा के यहाँ पे ले आऊँ रेडी वाले के पास, कितने का बिकेगा? 50-60 रुपये का या 100 रुपये का बिक जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या बात है? क्वालिटी और क्वांटिटी। अगर आपने अपने माशरे के अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी को डिफरेंट नहीं किया, क्वालिटी और क्वांटिटी को बताया नहीं, तो आप फिर अच्छा प्रोफेशन जो जिस इंस्टीट्यूट में वो नहीं बना सकते। तो उसके लिए बनाने के लिए आपको एक हाई फाई क्वालिटी की आपको रेंज रखनी पड़ेगी, अपना स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। जब तक आपका स्टैंडर्ड नहीं बनेगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो स्टैंडर्ड बनने के लिए सबसे बड़ी वजह क्या है कि आपको ये जो KFC की मैंने मिसाल दी है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। बर्गर बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जो KFC वाला बर्गर है, आपने वो इंस्टीट्यूट ऐसा बनाना है जिसकी क्वालिटी भी हो और क्वांटिटी भी हो। ऐसा ना हो कि रेडी वाले वाला बर्गर बनाना है।